दोस्तों, आज मैं आपके साथ सेलिंग स्किल्स एंड बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इस पॉइंट से आपके बिजनेस के सेल्स और बिजनेस ग्रोथ को होने के लिए सपोर्ट होगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर स्वप्निल है और मैं सेलिंग स्किल्स और बिजनेस ग्रोथ के लेक्चर प्रोग्राम्स ये कंडक्ट करता हूँ। मेनली दोस्तों, मैं जो मुंबई सबअर्ब एरिया है, यानी मुंबई, उसके सबअर्ब, ठाणे, न्यू मुंबई, जहाँ तक मुंबई की लोकल ट्रेन जाती है, मेनली उस एरिया में अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सेलिंग स्किल्स के लेक्चर प्रोग्राम्स कंडक्ट करता हूँ और उनके टीम का सेल्स बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। प्लस मैं सेल्स के प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेकिंग करता हूँ और जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्स और बिजनेस ग्रोथ के लिए सपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके, सर्च इंजन आप दूसरा मत यूज़ करिए, गूगल में जाइए और गूगल में जाके PROF.SWAPNEL अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मेरे डिटेल्स से मिल जाएंगे। मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9322298390। तो इस मोबाइल नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कोई मीटिंग में रहूं या लेक्चर प्रोग्राम में रहूं और मैं आपका फ़ोन तुरंत उठा नहीं पाया तो आप प्लीज़ नर्वस मत होना, थोड़े टाइम के बाद आप कॉल करिए या सबसे बेहतर है आप व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज छोड़ दीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो मेनली आई वर्क विथ व्हाट्सएप एंड कॉलिंग एंड जीमेल इज़ अ थर्ड प्रेफरेंस। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ व्हाट्सएप। देन दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि इस लेक्चर प्रोग्राम में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आपको इससे हेल्प हो सकता है। दोस्तों, जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है माइंडसेट। मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब काम किया तो मुझे ये अनुभव आया और कई सारे क्लाइंट्स के साथ भी मैंने काम किया तो मुझे ये अनुभव आया कि जो माइंडसेट है वो है अच्छा, सस्ता, टिकाऊ। तो ये त्रिवेणी संगम हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस से अचीव करना है। तो ये अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सके उतना इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश में बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सेस ऑन चेंजिंग द माइंडसेट, अच्छा, सस्ता, टिकाऊ इस माइंडसेट का इस्तेमाल करके हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसमें फिट करते हैं ताकि हम इस माइंडसेट का अच्छे से एक्सप्लोरेशन कर सकें। ध्यान में रखना, अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, इसमें टिकाऊ और अच्छा और सस्ता, सस्ता का मतलब यहाँ पर चीप नहीं है, सस्ता का मतलब यहाँ पे है इकोनॉमिकल, वैल्यू फॉर मनी। जो कॉस्ट और बेनिफिट रेशो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट जो है, जनरल माइंडसेट जो पब्लिक का होता है वो है अच्छा, सस्ता, टिकाऊ। हेंस वी नीड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड क्रिएटिविटी लगती है इसके लिए, क्योंकि ये अचीव करना एक टास्क होता है और एक चैलेंज भी होता है। तो इस माइंडसेट को अनुरूप हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज ये डेवलप करने हैं या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसे इस माइंडसेट के अनुसार अपने को ढालना है। सो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा, सस्ता, टिकाऊ एक ये जो जनरल माइंडसेट है, इस माइंडसेट को एक्सप्लोर करते हुए हमें सेल्स और बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी या डिज़ाइन अगर हम करेंगे तो उससे सपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इतनी बढ़ जाती है कि प्रॉफिट मार्जिन ये कम हो जाता है और वो प्रॉफिट एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कॉस्ट रिड्यूस करने के इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ते हैं। लो कॉस्ट कैसे रखें, कैसे नहीं तो क्या हो जाता है, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट उसको रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की भी जो कॉस्टिंग है वो फिर मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ती है। फिर जो जैसे मैंने कहा जो माइंडसेट होता है अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, तो वो माइंडसेट जो मतलब वो ये जो माइंडसेट में अपना प्रोडक्ट और सर्विस जो बिठाना है वो दिक्कत में आ जाता है और इसके लिए हो सके उतना इनोवेटिव तरीके से कॉस्ट इफेक्टिविटी ये बढ़ानी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरलैपिंग जॉब्स होते हैं
जिसके वजह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये ख़त्म हो जाती है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरली कोई रिसोर्सेस ये डेवलपमेंट और रखे रहते हैं, उस वजह से कॉस्ट ये बढ़ सकती है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसके उनके टीम के लिए सेलिंग स्किल्स का लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट किया था। जब मैं उसके लिए गया था वहाँ पे, तो उनके ओनर ने मुझे एक उनका ऑर्गेनाइजेशन दिखाया और एक रूम दिखाई। तो उस रूम में उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टूडियो जैसा बना के रखा था। तो मैंने उनको पूछा ये किसके लिए है? तो उन्होंने कहा कि इससे हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड वीडियो शूट करेंगे और हम उसको भेजेंगे, क्लाइंट को भेजेंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और मैंने पूछा इस सब के लिए कितना खर्चा आया आपको? तो उन्होंने बोला इतना इतना खर्चा है। तो मैंने बोला अरे इतना खर्चा करने से अच्छा है नॉर्मल अपना फ़ोन यूज़ करके या नॉर्मल जो रिसोर्सेस है एकदम उससे हम, क्योंकि हमें तो कोई दूसरा एकदम फिल्म जैसा कोई तो बनाना नहीं है कि लोग थिएटर में जाके देखें। वी नीड टू जस्ट इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट दीज आर आवर सर्विसेज या दीज आर द प्रोडक्ट। बहुत ओवर प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे अभी जैसे इस वीडियो में भी देखिए अगर थोड़ा लैग है, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ों से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर थोड़ा लैग है तो क्लाइंट से माफ़ी मांग लीजिए, उनको सॉरी बोलिए कि ये वीडियो में थोड़ा लैग है, आई एम वेरी सॉरी, तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। लोग पीपल विल हेल्प यू। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी कमियां तो लोग आपको हेल्प करेंगे। तो एकदम वो प्रोफेशनल होने होने मतलब बहुत प्रोफेशनल के लिए ना बहुत अननेसेसरली कॉस्ट बढ़ती है और फिर वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस चली जाती है। तो इनोवेटिव तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है कि उनका सेल्स और बिजनेस ग्रोथ अच्छा होने के बावजूद भी वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाते या उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट फैक्टर। तो इनोवेटिव तरीके से कॉस्ट कम करके अच्छा सस्ता टिकाऊ इस माइंडसेट के साथ हमें पैरेलल में चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूटिलाइज नेगेटिविटी। अभी कैसा होता है कि जैसे आप सेल्स और बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे अलग अलग जगह से आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। कई लोग आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे, कई लोग अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो instead of getting depressed or getting nervous because of this negativity, start using this negativity. What I mean to say is जैसे अगर आप देखें, देखिए एक सपोज एक बैटरी है और इस बैटरी को ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इंस्टेड ऑफ जब ये नेगेटिविटी आपकी बढ़ती है, आपके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती है, एंटरप्रेन्योर के लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसको रिड्यूस कर, ये इसके वजह से नर्वस होने से अच्छा है आप पॉजिटिविटी ये बढ़ाइए ताकि एक अच्छा करंट, एक पावरफुल करंट इससे फ्लो हो सके। तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी को सप्रेस करने से अच्छा है वेलकम क्रिटिसिज्म, है ना। लोग नेगेटिव कोई बोलेंगे तो उसको वेलकम करो, उसमें से क्या सीखने जैसा है वो सीखिए और आगे बढ़िए। सो यूटिलाइजिंग नेगेटिविटी, मैंने कई जगह पे देखा है एंटरप्रेन्योर से नर्वस हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी को यूज करना सीखिए, क्रिटिसिज्म बेयरिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाइए और नेगेटिविटी को वेलकम करिए और उससे सीखिए। ओके, तो नेगेटिविटी से नर्वस नहीं होना है, हमें सीखना है और नेगेटिविटी के सामने अपनी पॉजिटिविटी, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा के, पॉजिटिविटी बढ़ा के हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टैक्ट। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो मैंने जब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करता हूँ या कई सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ, कई सारे सेल्स प्रोजेक्ट जब मैं लेता हूँ और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ उनके तरफ से जब आम लोगों से बात करता हूँ तो, और वैसे भी जाते आते समय में जब लोगों के साथ बात करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने देखा ये कॉन्टैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी होता क्या है ध्यान में रखिए, जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुंबई सबब में, इस एरिया में जनरली लोग व्हाट्सएप को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, बाद में कॉलिंग नंबर, एंड थर्ड प्रेफरेंस जो होता है
वो होता है ईमेल को। कई लोग ईमेल हफ्ते में एक आध बार देखते हैं, जैसे मैं पर्सनली हफ्ते में एक आध बार ईमेल देखता हूँ। मेरा ज़्यादा काम व्हाट्सएप से होता है एंड उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होता है कॉलिंग से। अभी होता क्या है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस ईमेल पे ज़्यादा काम करती है देन कॉलिंग नंबर और फिर व्हाट्सएप। अभी होता क्या है, दुनिया व्हाट्सएप को प्रेफरेंस दे रही है, फिर कॉलिंग को और फिर ईमेल को, और ऑर्गेनाइजेशन दे रही है ईमेल को पहला, फिर कॉल और फिर व्हाट्सएप। तो कई जगह पे में लोग ऑपरेट भी नहीं करते। अभी होता क्या है, इससे एक फ्रिक्शन बन जाता है कि इजी टू रीच नहीं होता। कई जगह पे मैंने देखा है लोग लैंडलाइन को कॉल करना पसंद नहीं करते आजकल। लोग ऐसा, अच्छा, कई जगह पे मैंने देखा है लोग मोबाइल को कॉल करना प्रेफर करते हैं, और लेकिन कई जगह पे मोबाइल नंबर अलग होता है और व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, उससे कन्फ्यूजन होता है। तो हो सके उतना यूनिफॉर्मिटी रखिए। अपना जो मोबाइल नंबर है वही व्हाट्सएप पे रखिए। फिर वो जो पब्लिक नंबर है आपका मोबाइल का, जो नंबर लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसके जो व्हाट्सएप है उसमें जानकारी रखिए, लास्ट सीन एक्टिव रखिए, प्रोफाइल फोटो आपका रखिए। उसके बाद जो कॉलर आईडी ऐप्स होते हैं उसमें आपके जानकारी देखिए, क्योंकि कई बार कैसे होता है, लोग कॉल नहीं उठाते, पहले वो आपका कॉलर आईडी से डिटेल्स देखते हैं। देखते हैं कि आपका नंबर स्पैम है क्या, या ऑल डिटेल देखते हैं। तो आपके कॉलर आईडी के डिटेल्स आप भरिए, व्हाट्सएप के डिटेल भरिए, हो सके उतना मोबाइल नंबर यूज़ करिए, लैंडलाइन नंबर से दूर रहिए, हो सके उतना डिटेल आप देखो। मोर इन्फॉर्मेशन आप जितना दोगे लोगों को, और जितना आपको कांटेक्ट करना आसान होगा, उतना आपके साथ लोग जुड़ेंगे। ओके, एंड फिर कम लोगों से भी इफेक्टिविटी बढ़ती है। कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन उनको कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इवन मेरा भी देखें पर्सनली, तो मेरे पास एक नंबर है, सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप के ऊपर है। व्हाट्सएप में भी आप जाओगे मेरे सब डिटेल्स आपको मिलेंगे, गूगल में जाएंगे आपको डिटेल्स मिलेंगे, कॉलर आईडी ऐप पे डिटेल्स मिलेंगे। उससे क्या होता है कि आपको कांटेक्ट करना, आपके बारे में ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होना ये आसान हो जाता है। तो उससे कम्युनिकेशनल गैप भी कम हो जाता है। तो इसके लिए ध्यान में रखिए दोस्तों, कांटेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अननेसेसरली कम्युनिकेशन गैप भी होता है, क्लाइंट आपके पास रीच नहीं कर पाते। और फिर जब कांटेक्ट जो होता है वो अगर आप अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, बढ़िया रहेगा, आपके व्हाट्सएप के डिटेल है, व्हाट्सएप पे आपका प्रोफाइल फोटो एक्टिव है, लास्ट सीन एक्टिव है, आपका मोबाइल नंबर है, आपको एसएमएस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं। तो अगर आप कभी रीच नहीं कर पा रहे हो, आपके कॉलर आईडी में डिटेल है, तो अगर आप रीच भी नहीं कर पा रहे हो तो भी लोग आपको समझ सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि आप मीटिंग में रहोगे, क्योंकि लास्ट सीन दिख रहा है व्हाट्सएप पे। आपने सपोज किसी क्लाइंट, मेरे साथ ये होता है, कोई क्लाइंट ने मेरे को फ़ोन किया तो वो कभी कभी थोड़ा नर्वस हो जाता है, अरे सर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो बाद में वो व्हाट्सएप पे देखता है तो लास्ट सीन है व्हाट्सएप में, वो मैं 2 घंटे से ऑनलाइन नहीं हूँ। इसका मतलब वो समझता है कि मैं कोई मीटिंग में हूँ, या मैं किसी लेक्चर प्रोग्राम में हूँ, या कोई ट्रैवलिंग में हूँ। तो पीपल विल अंडरस्टैंड। आप जैसे कॉन्टैक्ट को, आपका एक कॉन्टैक्ट रखिए, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव रखिए, ताकि आपको बिजनेस में और सेल्स में ये सपोर्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हायरार्की जो मैंने अनुभव की है वो आप फॉलो करिए। लोग जनरली व्हाट्सएप को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, फिर कॉलिंग को, और फिर ईमेल को। और ऑर्गेनाइजेशन उल्टा चलती है, कई जगह पे पहला ईमेल, फिर कॉलिंग, और वो भी लैंडलाइन या कोई, और फिर व्हाट्सएप। अभी उसमें क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशनल गैप बढ़ता है। अगर आपको फास्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करनी है, तो जो दुनिया जिस कॉन्टैक्ट को प्रेफरेंस दे रही है, जिस हायरार्की से कॉन्टैक्ट्स को प्रेफरेंस दे रही है, उस हिसाब से खुद के बिजनेस को और खुद को अलाइन रखिए, और आपको सेल्स और बिजनेस ग्रोथ में सपोर्ट होगा। अगला पॉइंट जो है वो है, ये दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है काइंडली कीप इट शॉर्ट, सिंपल, इजी एंड स्मॉल। देखिए, आपका जो कम्युनिकेशनल मैसेज है वो शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, इजी रखिए। इसके लिए मैं लिखा हूं काइंडली कीप इट शॉर्ट, सिंपल, इजी एंड स्मॉल। जो कम्युनिकेशनल मैसेज है बहुत कॉम्प्लेक्स होके मतलब नहीं है,
सिंपल सिंपल समझना चाहिए। अभी देखिए मुंबई और सबब में जनरली लोग इंग्लिश इंग्लिश हिंदी 80% और इंग्लिश 20% और बाकी के भी जो लैंग्वेजेस हैं उसका मिक्स, ऐसा एक मिक्स लैंग्वेज जनरली यूज होती है, मैंने देखा यहाँ पर एटलीस्ट मुंबई एंड सबब में। तो आप देखिए आपके कम्युनिकेशन जो हो वो सिंपल हो और वो लोगों को समझ सके, लोगों को पूछिए आपने क्या समझा इससे, फीडबैक लीजिए लोगों से। सो अगर कम्युनिकेशन हम लोग ये प्रिसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, तो अपने को सेल्स और बिजनेस ग्रोथ के लिए सपोर्ट होता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है पॉजिटिव फॉलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है लोग हैं ना, जैसे एक बार आपका प्रेजेंटेशन हो गया, पिच हो गया, तो बहुत क्लाइंट के पीछे पीछे लगते हैं। अभी क्या हो जाता है कि पहले के ज़माने में इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अभी क्या होता है वो क्लाइंट को दिन भर 50 लोग हेडेक करते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, एसएमएस आते हैं, वो पेपर में ऐड देखता है, सोशल मीडिया पे ऐड देखता है। कम से कम एक एवरेज पर्सन पर डे मुंबई और सबब में मेरे हिसाब से 100 से ऊपर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को फेस करता है अलग अलग माध्यम से। अभी उसमें क्या होगा, उसमें अगर क्लाइंट के बहुत पीछे लगेंगे तो क्लाइंट विल गेट इरिटेट एंड क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं करता। फॉलोअप करो तो पॉजिटिव फॉलोअप करिए, आपके जानकारी भी दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ करिए ताकि वैल्यू एडिशन हो जाए क्लाइंट को। अभी देखिए ये भी वीडियो मैं बना रहा हूं, वो एक तो मेरी जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको तुरंत कुछ वैल्यू एडिशन मिले, कुछ पॉइंट्स मिले, कुछ थॉट प्रोसेस मिले, कुछ आइडिया मिले। इवन वन आइडिया कैन चेंज द लाइफ एंड बिजनेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन आपको कुछ सपोर्ट हो, इस तरीके से फॉलोअप हो। वरना नेगेटिव फॉलोअप जिसको चेसिंग बोलते हैं, चेस करना, लोगों के पीछे पीछे लगना, बहुत पीछे पीछे मत लगिए लोगों को साथ पॉजिटिव फॉलोअप करिए, लोगों को इन्फॉर्म करिए, शेयर विद देम नॉलेज। आज के ज़माने में नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज आप लोगों को दीजिए। आपके प्रोडक्ट के जो सैंपल्स हैं या आपके जो आप कंट्रीब्यूट करने के लिए जाइए, लोगों को वैल्यू एडिशन करने को जाइए, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। हेंस ध्यान में रखना आज के ज़माने में जो नेगेटिव फॉलोअप है, चेसिंग, लोगों को इरिटेट करने का फॉलोअप बिल्कुल नहीं करने का, पॉजिटिव फॉलोअप करने का। लोग आपको ऐसे मतलब जब आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ तो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, ये मेरे को वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो इस हिसाब से लोग जुड़ते हैं। तो हाइपर कंपटीशन का ज़माना है अभी, और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए पॉजिटिव फॉलोअप करना ये बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है यूज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। कई बार क्या होता है ना, अब एकदम हाई टेक्नोलॉजी लोग जमा कर बैठते हैं अननेसेसरली, जिसका कोई यूज नहीं है। एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्ट एंड सिंपल है, जो आप आसानी से आप खुद यूज कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी से, उस लेवल के रिसोर्सेज से, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस आपके पास है। कई बार क्या होता है इंसान खर्चा बहुत कर देता है रिसोर्सेज गैदर करने को, और उसमें से एक भी रिसोर्स एंड वर्क पे काम नहीं आता। तो इसके लिए एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेस है, जो चीज़ आपके पास है, उससे हम आगे कैसे बढ़ सके। वरना क्या हो जाता है लोग कर्जा लेके, पैसा लेके रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं और उसके रिलेटेड सेल्स और बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता। और इसके लिए जो है आपके पास, दुनिया में मैंने देखा है बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो उनके पास है उसका पहले पूरा यूटिलाइज करते हैं, उससे अच्छा सेल्स और बिजनेस ग्रोथ करते हैं, उससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, और उस प्रॉफिट के कुछ पोर्शन से जो है अगले रिसोर्सेस, अगले स्टेप्स के लेते हैं। और इसके लिए दोस्तों चीज़ें जमा मत करते बैठिए, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है उससे आप आपके सेल्स और बिजनेस ग्रोथ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे सोचना चालू करिए, एंड आई एम वेरी श्योर आपको रास्ते मिलने चालू हो जाएंगे। अननेसेसरली कॉस्ट मत बढ़ाइए, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करिए और उसको इनोवेटिवली यूज करने के तरीके ढूंढिए।
अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ना, आजकल बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप सीखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ये बहुत आगे बढ़ती है। मैं एक जनरल सेल्स के लिए एक लेक्चर लेता हूँ जिसमें मैं अलग अलग एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी देता हूँ। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है उसमें से बहुत सारे तो फ्री है, आप फ्री इस्तेमाल करिए, आपका सेल्स और बिजनेस बढ़ाइए उनके फ्री फीचर से। और फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे जाके उनके प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। बट इतने सारे एप्लीकेशंस एंड इतना सारा मटेरियल आज है, कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि आजकल के ये डिजिटाइज ज़माने में इतने एप्लीकेशंस हैं कि आप कम कॉस्ट में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, पहले इस लेक्चर प्रोग्राम में, कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया था, उन्होंने वीडियो का स्टूडियो दिखाया था मुझे कि सर हमने इतना खर्चा किया है ताकि हम हमारे जो प्रोडक्ट के फिल्म्स वगैरह बना सके। और जब मैंने उनको बताया कि आप वेरियस एप्लीकेशन से, या आपके सिंपल एकदम हाई फाई मोबाइल भी नहीं चाहिए, सिंपल जो आपका स्मार्टफोन है उसका इस्तेमाल करके कैसे छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट की जानकारी बना सकते हैं, कैसे आपके खुद के वीडियोस बना सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी क्या करें, हम इतना ये स्टूडियो में पैसा डाल के बैठे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अभी आप आउटसोर्सिंग करना चालू करो, अलग अलग यूट्यूबर्स को या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको वो भाड़े पे देना चालू करो, ताकि आपके कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और आपको अच्छे दोस्त भी मिले। लेकिन जो कहना आपको मैं चाहता हूं कि आजकल इतने सारे बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, अगर आप दिन का 1 घंटा अलग अलग एप्लीकेशन सीखने को लगाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपके सेल्स और बिजनेस ग्रोथ में बहुत सपोर्ट होगा। दोस्तों मैं मेरा मेरा आपको पास टाइम का एक्टिविटी बताता हूँ। जब मैं सेल्स और बिजनेस ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता हूँ तब मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं एक तो, या मतलब मैं क्या सीखता हूँ, तो मैं एक तो अलग अलग जो वॉर्स है, जो अलग अलग बैटल्स हुई, वॉर्स हुए, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सेल्स और बिजनेस भी एक जंग है, ऐसा कहते हैं, सेल्स फोर्स। तो फोर्स मतलब जो सोल्जर होता है, सोल्जरिंग है। तो मैं अलग अलग जो वॉर बैटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं करता हूँ वो है एप्लीकेशन सीखना। तो ये एप्लीकेशन सीखना और वॉर्स के बारे में जानकारी लेना, ये मेरा पास टाइम एक्टिविटी है। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप ये सेल्स और बिजनेस ग्रोथ से जब बोर हो जाते हो तो क्या करते हो? तो मैं इससे बोर कम होता हूँ, लेकिन जब भी कभी होता हूँ तब एप्लीकेशन सीखता हूँ, वॉर्स के बारे में सीखता हूँ, क्योंकि बिजनेस भी एक टाइप की जंग होती है। तो एप्लीकेशंस अलग अलग सीखिए, दिन का कम से कम 1 घंटा अलग अलग एप्लीकेशन सीखने के लिए आप इस्तेमाल करिए। अगला पॉइंट जो है वो है विन विन में काम करना। हो सके उतना पहले विन विन में काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आदत लग गई तो हमेशा आप विन विन में ही काम करना ये सीखोगे। जब आप कॉस्ट इफेक्टिव रहते हो, जब आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली यू डेवलप अ गुड सर्कल एंड फिर कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ते हैं, रेफरेंसेस देना लोग शुरू करते हैं, लोग आपको पॉजिटिवली लेना चालू करते हैं। और जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे भी आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप सीख सकते हो। तो विन विन में काम करना, वी मतलब विन विन, तो विन विन में काम करना ये बहुत ज़रूरी है। और वैसा माइंडसेट जब तैयार हो जाता है लोगों का, तो और आपका बिजनेस और सेल्स बढ़ता है। और आप जब भी किसी के साथ बिजनेस मीटिंग करो तो हमेशा इनिशियली आप उनको बताइए कि सर या मैडम, मैं आपके साथ विन विन में काम करना चाहता हूँ, लेट्स सी कि कैसे हम काम कर सके। उससे क्या हो जाता है, सामने वाला पर्सन आपके साथ जुड़ने के लिए ये ओपन होता है, माइंड उसका ओपन होता है। वरना इंसान को डर रहता है कि मेरे से क्या चला जाएगा। और इसके लिए विन विन में लोगों के साथ काम करिए, लोगों को जिताइए, और लोग आपको जिताने में रेसिप्रोकेट करते हैं। इससे और एक चीज़ ध्यान में रखिए, इससे आपको अच्छा रेसिप्रोकेट करने वाले लोग भी मिलेंगे। ध्यान में रखिए, जो विन विन में काम नहीं करते हैं, आप थोड़ा ही समय में आपको पता चल जाएगा, इनसे अपने को दूर रहना है। तो
ज़्यादातर लोग जो है मैंने देखा है कि जब आप उनको जिताने की कोशिश करते हैं, वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी आपको जिताने के लिए हेल्प करते हैं। तो हो सके उतना विन-विन में आपको काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिज़नेस प्रिंसिपल है, जिसके वजह से सेल्स और बिज़नेस ग्रोथ को सपोर्ट होता है। फ्रेंडशिप, ये अगला पॉइंट है। जैसे मैंने आपको एक कई सारे पॉइंट अभी तक कवर किए। फ्रेंडशिप बहुत मेरे मेरे पास कई सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन तभी इंसान बन सकता है जब वो एक अच्छा पहला इंसान हो, और अच्छा इंसान वो होता है जिसको अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो ध्यान में रखना, एक अच्छा बिजनेस सर्कल डेवलप करना आपके मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मेरे मेरे हर क्लाइंट्स मेरे दोस्त हैं, और मेरे हर दोस्त मेरे क्लाइंट हैं। तो फ्रेंडशिप ये बहुत ज़रूरी है। उसके वजह से सेल्स और बिजनेस में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपसे गलतियां भी हो सकती है, वो गलतियां माफ़ भी करेंगे, आपको गलतियों में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जैसे आगे बढ़ते हैं कई सारे मिस्टेक्स हो सकती है, कई सारे एरर्स हो सकते हैं, बट फ्रेंडशिप अगर आपके साथ रहेंगे तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपकी गलतियां माफ़ कर देते हैं, मिस्टेक्स माफ़ कर देते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे आप ऊपर आए। तो इस तरीके से फ्रेंडशिप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेंडशिप इस वर्ड से कुछ थोड़ा ऑड लग रहा है, तो आप ये सोचिए, वेल विशर बनना है, फ्रेंडशिप ये डेवलप करना है। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है लर्निंग। हमेशा एवरी डे खुद को आप सोने के पहले पूछिए कि आज पूरे दिन भर में मैंने क्या सीखा, मेरा सेल्स और बिजनेस रिलेटेड, मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड, मेरे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मैंने क्या सीखा। ये सोने के पहले आप खुद को सवाल पूछिए। उससे होता क्या है, आप रात के आपके ड्रीम्स भी जो है ना, वो ड्रीम्स में भी आपको कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं। आप ये करके देखना। अगर आप माइंड को ऐसा ट्रेन करोगे कि हर रात सोने के पहले मैं खुद से ये सवाल एक पूछना है कि आज मैंने क्या सीखा, आज पूरे दिन भर मैंने क्या सीखा। तो वो जो प्लस एंड माइनसेस आपने सीखे हैं, अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो रात को ड्रीम्स अगर आपको आते हैं तो वो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। कई बार ड्रीम्स में भी आपको कुछ ऐसा पता चल जाएगा, या ऐसा कोई आइडिया आ जाएगा जो बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट। एंड हर दिन खुद को पूछिए सोने के पहले कि आज मैंने नया क्या सीखा। मैंने पहले भी आपको कहा, नए नए एप्लीकेशन आप सीखिए, सॉफ्टवेयर सीखिए, नए लोगों के साथ दोस्ती बनाइए, लोगों को मिलिए। तो बिजनेस मीटिंग के जरिए लोगों से मिलिए, उन मीटिंग में भी आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। म्यूचुअल होता है, आप भी सिखाते हैं, लोग भी आप लोगों से भी सीखते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। आप चाहिए तो ये वीडियो एक दो बार वापस देखिए, आप ये पॉइंट लिखिए, उसके ऊपर सोचिए, ये पॉइंट्स आपके बिजनेस में, आपके जीवन में कैसे आप उतार सकते हैं, या जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप प्रायोरिटी इसकी बनाइए और उसके ऊपर काम करिए। अगर आप मुंबई एंड सबब में हैं तो हम एक बार एज अ फ्रेंड मिल सकते हैं, म्यूचुअली एग्रीड टाइम पे, और हम कोशिश कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेल और बिजनेस ये कैसे बढ़ सकता है। बट एज अ फ्रेंडली मीट करना ये भी हो सकता है। लेट्स सी कैसे क्या आगे डेवलप हो सकता है। तो आई विश यू वेरी गुड सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, इसका त्रिवेणी संगम यानी एक्सलेंस होता है। सो ऑलवेज कीप एक्सेलिंग, ऑलवेज कीप लर्निंग, एंड ऑलवेज कीप बिकमिंग। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, एंड आई होप आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, और आपके सेल्स और बिजनेस ग्रोथ में भी बहुत आप एक्सलेंस को अचीव करेंगे। सो आई विश यू सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, दैट इज इक्वल टू एक्सलेंस। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।